वो सच्चे दरबार की जय, जगत जननी जगदम्बे माता की जय। माई मेरी सच्चा जुताली तेरी सिदाई हो, सबके दुखों को ना झूले बनाने बुलाने तेरे पहाड़ वाला लाते ना साधे पूरा के हाथ ताले ना साथ हम जो है गुरु गुरु गोविंद ना शिव जी तेरा बागना जागना बगना कैसी धाम के पवन सुत हनुमान के लागू भैरव की जय। आज शुक्रवार का दिन है और शाम को संध्या का समय हो गया है, दिया बत्ती का समय हो गया है और आप लोग सब लोग जयकारा लगा दीजिए। आपकी तरफ से मैं यहाँ जयकारा लगा देगी। हे माँ भगवती, सबका जयकारा अपने चरणों में स्वीकार करना, सबके दुख परेशानियों को गम चिंताओं को हरना, रास्ता दिखाना, गुरु यहाँ अपनी चित्त छाया बनाना, सबकी पुकार अपने चरणों में स्वीकार करो। माँ जी जी की भक्ति चल रही जो भी है सब भक्तों पर अपनी दया छाया कर। हे शक्ति स्वरूपी जगदम्बे तेज जय जयकार हो। आप लोग की तरफ से मैया ने यहाँ जयकारा लगा दिया, आप लोग भी लगा लीजिए। और आज जो है मैया जो है बत्ती बना रही है। मैं बार बार बताती हूँ, ये बत्ती देखो ऐसे सूत काट कर ऐसे कर कर ये बत्ती रोज जो हम जलाते हैं, ये जो है ये बत्ती अब देखो इसको छोटी बड़ी जितनी करनी है। अगर आपके यहाँ अखंड जो जलती है तो बड़ी बत्ती चाहिएगी, है ना। और नवरात्रों में भी जो हम जलाते हैं तिरछी बत्ती, ये है तिरछी बत्ती का ज्ञान। देखो इसको तिरछी बत्ती कहते हैं। ये ऐसे करके ये यहाँ से पकड़ी, यहाँ से पकड़े रहे, ये पकड़ा और ये देखो ये ऊपर से काटते रहे और यहाँ पर पकड़े रहे। तो यहाँ से जो है मोटा सूत नहीं निकलता, यहाँ से जो मोटा है ना ये यहीं पर रुक जाता है और पतला सूत ऊपर को कपता रहता है। ये कता देखो, ये काटा, ये 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 काट दिया और इसको फिर हम ये देखो एक राउंड हो गया, 2 राउंड हो गया, 4 पल्ले हो गए, यहाँ को आधा करा 5 पल्ले। ये मेरी जो रोज़ सुबह शाम बत्ती सुबह बदलती है, बत्ती शाम को नहीं बदलती है। और ये जो है ये मेरी रोज़ की जो बत्ती है इतनी बड़ी बनती है ये, क्योंकि अखंड जोत जलती है ना। जब कोई चीज़ पूरा होना होता है तो देर जोत अपना आप पूरी हो जाती है और जो फिर वो अपना भी फिर नई बत्ती बन चलती है। नहीं तो बत्ती सुबह उसी बत्ती से, जैसे ये बत्ती है इसी बत्ती को उसमें लगाकर ये देखो जैसे ये है। अब आपको बताऊं, जैसे ये बत्ती मेरी दिया जल, ये जोत जल रही है, ये जोत जली हुई है, देखो ये जोत जल रही है, जोत जल रही है। इस जोत ये जोत है, ये जोत है। इस जोत में हम ये ऐसे कर इसमें डुबाऊंगी, ये डुबाई और इसी जोत से इसको जलाया। फिर इस बत्ती को जो है वहाँ अलग रख देंगे और इस बत्ती को इसमें जलाएंगे। बत्ती ऐसे बदली जाती है, ऐसे नहीं बदली जाती उठाकर पटक दिया। पहले हम उस बत्ती से जो है ये क्या हम कहते हैं जो जली हुई है उस बत्ती से जो नई बत्ती है तेल में डिप कर उस बत्ती को जलाएंगे। उस बत्ती को जलाएंगे फिर जाकर उस बत्ती को वहाँ से हटाएंगे, उस बत्ती को वहाँ पर से हटाएंगे और फिर जो है नई बत्ती उसमें रखेंगे, रख कर फिर तेल है डालेंगे। ऐसे कर बत्ती जो है बदली जाती है। जो बत्ती बदली जहाँ अखंड जो जलती है और जहाँ देवता का दरबार होता है, देव शक्तियाँ होती हैं, वहाँ अखंड जो जलती है तो बत्ती बदली ऐसी जाती है। नवरात्र में तो जो खड़ी जो जलेगी पूरे 9 दिन तक वैसे जलती है, वो 9 दिन की बत्ती पूरी बन जाएगी। और ये जो है ये रोज़ की बत्ती बनती है, सुबह बदली जाती है और शाम को फिर तेल आगे हल्का सा ये ऐसे मैंने बढ़ा दी, ये बढ़ा दी, आगे हल्की बढ़ा दी और ये बढ़ाकर फिर इसमें तेल डाल दिया। ऐसे बढ़ाई, ये ऐसे बढ़ाई जाती है। ठीक है, ये बत्ती बढ़ाई ही यहाँ पर दिख रही है, ये ऐसे करके बत्ती बढ़ाई और फिर इसमें तेल ऐसे करके डाल दिया। ये और तेल भी ना पूरा मत डाला करो, तेल भी जो है आधा दिया से जैसे ऊपर 3 हिस्सा तेल रखना चाहिए, जिससे कि यहाँ से तेल नीचे नहीं निकले। अगर और पीछे को जैसे दिया उठाकर आगे को आगे ऊंचा कर लिया और पीछे को हल्का सा तिरछा ऐसे करोगे, जो ये आगे का हिस्सा है ये ऊंचा रहेगा, ये नीचे रहेगा। तो यहाँ से जो तेल नीचे को नहीं जाएगा, ऊंचा रहेगा तो तेल कम जाता है, नहीं तो फिर नीचे पान पात्र में तेल भर जाता है, वो भर जाता है, फिर उस तेल को जलाया नहीं जाता है। कई लोग क्या करते हैं उसी तेल को फिर रख लेते हैं और जलाते हैं, वो जूठा होता है। वो तेल को आपको फेंकना पड़ेगा, वो तेल जलाया नहीं जाता है, वो तेल जो है फेंका जाता है क्योंकि वो जूठा हो गया, उखाला हो गए थे ना। जैसे कहते हैं हमारे उल्टी हो गई उखाला हुआ, तो ऐसे ही वो तेल उखाला होता है, जोत के द्वारा उखाला होता है। तो वो जो है फिर वो जोत उसमें नहीं जलती है। तो ये है रोज़ की जो है आप जो है दिया बत्ती जो बदलते हो, ये बनाई और फिर इसको एक ही तरफ एक ही साइड को ही ऐसे ऐसे नहीं करना था। ये पंचमुखी इसको बोलते हैं पंच पल्लों की,
5 पल्लों की बंडी बत्ती बनाई और फिर इसको ऐसे ऐसे नहीं मोलोगे आप, बत्ती जो है एक ही साइड को ये 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 ऐसे करके नीचे से हाथ दबाया, नीचे से ऐसी पकड़ी ऊपर से अंगूठे से और ये दबाया और फिर इसको ऊपर की साइड को ये ऐसे करके घुमा दी। तो इससे क्या है बत्ती बढ़ जाएगी। देखो ये बत्ती बढ़ गई, ये बत्ती बढ़ गई। अब ये है टाइट हो गई। ये तेल जो है कम सोखेगी, तेल उखालेगी भी नहीं और तेल कम लेगी क्योंकि बढ़ गई है। जितनी बटी हुई बत्ती होती है उतना ही तेल जो दिया वो रहेगा और तेल कम लेगी बत्तियों को, क्योंकि बत्ती से ही होता है जब आपके यहाँ जोत जल रही है और वो अच्छी जोत जल रही है, सब कुछ कर रहा है, तो वहाँ देव का वास इसी से पता चलता है। देवता का वास, जहाँ देवता की कृपा होगी, देव का वास होगा, वहाँ दिए शुरू जले रहते हैं। हम तो सुबह जला देती, मैं सुबह बत्ती बदलती हूँ, दिन भर देखने की जरूरत नहीं है, शाम को ही बत्ती ऊपर को करी और तेल उसमें डाल दिया। हाँ कभी कोई चीज़ जैसे दिया पूरा होता है तो कोई चीज़ कटता है, जैसे मेरे कार्तिक के महीने पूरे हो गए, कार्तिक का जो है कल को पूरा हो गया, परसों को संक्रांत है, तो कार्तिक का महीना पूरा हो गया, संक्रांत है, वो जोत वही जलती रहेगी। कभी कोई चीज़ पूरा होता है, जैसे कोई चीज़ है, जैसे घर की हैं कई चीज़ें होती हैं, तो जब वो चीज़ पूरी होती है, तो जैसे अब हमारा ही है, मेरा जो है अभी बीच में जब तक आप पूरे दिन की भक्ति चली, जैसे कार्तिक महीना पूर्णिमासी का हुआ उसके बाद जो है दिया पूरा हो गया कि पूर्णिमासी तक का पूरा हो गया। उसके बाद क्या हो गया, जो घर में मैं थी, बाहर नहीं जाती थी, घर में थी, तो उस दिन मुझे दिया पूरा हो गया, तो समझो कि वो जोत पूरी हुई और आपको जब बाहर जाने का आदेश मिल गया, क्योंकि आसन लगाने थे लोगों के यहाँ, काम सिद्ध करने थे, उसका आदेश मिला, तो वो जोत पूरी हुई। जोत पूरी भी नई जोत जल गई। अब नई जोत जल गई है क्योंकि उस दिन तक सुबह शाम की दिया बत्ती घर में थी, सुबह शाम की दिया बत्ती अभी भी चल रही है, कल कार्तिक का महीना पूरा चलेगी, पर वो सुबह शाम की दिया बत्ती जलने तक का घर का बाहर पूरा नहीं जाने दिया देवता ने। 1-1.5 महीना घर पे रखा। तो अब क्या है इसमें है, अब हमको बाहर भी जाना पड़ेगा, तो जोत वो पूरी हो गई है और नई तो उसके बाद क्या है, हम अब सुबह शाम दिया बत्ती जलेगा। मैं यहाँ नहीं भी रहूँ, मैं यहाँ में नहीं भी रहेगी, जो घर पर रहेगा वो दिया बत्ती करेगा और जो है हमको फिर बाहर जाने की 2 दिन में घर में आए, उसी दिन रात को घर में आए या अगले दिन घर में आए, क्योंकि जागर वगैरह में जाना पड़ता है, तो लंबे समय तक का घर से बाहर 2-2 3-3 दिन में भी घर पर आना पड़ता है। देव काम करने हैं, लोगों के यहाँ जागा लगाने, पितृ विसर्जन करने हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। जहाँ जहाँ जाऊँगी आपको बताऊँगी, कैसे कैसे कहाँ जाना है, क्या क्या करना है। जहाँ जाएंगे वहाँ की वीडियो में आपको डालते रहूँगी। और आप लोग कहीं भी से रह रहे हैं, देव दरबार का मतलब, देव कृपा का मतलब यह है कि आप लोग के संग, दरबार का मतलब यह है कि आप दरबार को हाथ जोड़ कर रहे हैं तो वहाँ देव की पूरी कृपा है। दरबार का मतलब ही ये होता है, देव कृपा है, तो वहाँ को आप हाथ भी जोड़ लोगे तो देवता की कृपा आपके संग बनेगी। जयकारा भी लगाएंगे तो भी देवता की कृपा बनेगी आपके संग, वहीं से आशीर्वाद देगा वो, आपकी भाव सही है तो। अब यह है कि भाव, तुम देख रहे हैं वीडियो, देवता का निमित्त का है, देव कृपा है, देव दरबार की ये वीडियो है, उसके बाद भी गंदे मैसेज गंदे वो करेंगे तो उससे क्या हुआ, देव कृपा आपके संग वो नहीं। तो मैंने आज टाइटल में पोस्ट में यही करा है, जिसकी जैसी भावना वैसा ही फल ले। जो जिस भाव से भगवान को देखेगा, जो यही डीपी में है, यही सब कुछ है, और जिस भाव से वो देखेगा तो उसी भाव का उसको फल मिलेगा, दंड भी मिलता है। ये मत समझना कि अगर देव दरबार को आप गलत वो करोगे तो उसका दंड भी भुगतोगे। इसलिए मैंने बोला था ये भक्तों का दरबार है, दरबार के निमित्त, भक्तों के निमित्त ये वीडियो बनाई हुई है, ये चैनल बनाया हुआ है कि उनको अच्छी चीज़ मिले, अच्छा ज्ञान मिले। नई जनरेशन को हमारी पता नहीं है, नई जनरेशन क्या, जो बीच के हैं ये लोग भी बहुत बाहर चले गए, उनको घरों की चीज़ें पता नहीं है। जब खुद को पता नहीं तो आप बच्चों को क्या बताओगे, बहुओं को क्या बताओगे, बेटियों को बताओगे। इसलिए चैनल बनाया हुआ है, जिसको पता है ठीक है, जिसको नहीं पता है तो वो इस चीज़ से ज्ञान, जो लेना चाहता है ज्ञान ले सकता है। और क्या क्या चीज़ है हमारी देव भूमि में, उत्तराखंड में देवभूमि है, अहोभाग्य, हम देवता की देवभूमि में जन्म लिए हैं, हमारा जो जन्म देवभूमि में है, हम एक सौभाग्यशाली हैं। ये एक चीज़ है। लोग अब पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं, परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कुछ नहीं है, पूजा पाठ निमित्त करो। हाँ, जहाँ ज़्यादा साधना करनी है तो ज़्यादा करोगे तो वो देवता कई चीज़ साधना कर मांगता है, तो उसमें आदमी साधना नहीं करेगा तो परेशान होगा। इसलिए आपको जितना हो सकता है उतना करिए, और जिसको साधना करनी है तो उसका नियम अलग होते हैं,
और भगवान को कभी धिक्कार मत करो। जो कई चीज़ें होती है भगवान को भी गलत होता है, भगवान को उल्टा सीधा बोलता है तो उसकी मार अपने को खुद ही पड़ती है, किसी को भी धिक्कारो नहीं। जो है आप सच्चे मन से पूजा करिए, सच्चे मन से भाव में ही भगवान बसता है। आप भगवान एक तरह से तो आप भगवान को माने, दूसरे तो उल्टे सीधे काम कर रहे हो तो कहाँ से देव कृपा मिलेगी। ये तंत्र मंत्र उल्टी सीधी चीज़ अघोरी चीज़ें उसमें चलती हैं। हम हिंदुओं में जो पूजा पाठ करता है वहाँ देव कृपा बनेगी। और ये जो है अघोरी चीज़ में जाओगे, जिसके अघोर के संग बैठोगे, अघोर जिसको कहते हैं गंदे, अपने घर में बीबियाँ हैं इनकी, दूसरों के संग जाकर उल्टे सीधे कर्म कर रहे हैं, किसका दंड भुगतोगे। मरते समय ऐसी गत होगी ना, खून के आंसू रोओगे, दूसरे की औरतों पे नज़र डालोगे, उनके संग गलत काम करोगे। वो भी गलत हैं, औरतें भी। अपने घर में आदमी हो हैं, बच्चे हैं, दूसरों संग फिर गंदे मंदिर रख रहे हैं, तो अपने बच्चों को, अपना भी जीवन बर्बाद कर रहे हैं, बच्चों का भी बर्बाद कर रहे हैं। ना किसके नाम की मांग भर रही है, ना इधर की ना उधर की, तो उसको अच्छे रूप में नहीं है। वो औरत नहीं है, वो औरत नहीं है, ये भगवती बोलती है। गलत चीज़ तो गलत है नहीं। इसलिए जब ब्याहता हो तो जिसकी ब्याहता हो उसकी मन कर रहो, ठीक है। कोई गंदी चीज़ होती है उसको भगाने का हर चीज़ होता है। और आदमियों ने भी, ये इसीलिए मैं कहती हूँ जो मुसलमानों के यहाँ, ये मोमडनों के यहाँ जो हलाल चलता खाते हैं, उनके यहाँ कोक का नहीं चलता, उनके यहाँ खाओगे तो ब्राह्मण तो तुम्हारा ख़त्म। और ब्राह्मण तो ख़त्म हो जाता है, वही गंदी चीज़ तुमको हावी करती हैं। इसलिए आज ये बुद्धि भ्रष्ट हो रही सबकी, कारण भी यही है। ये देव ज्ञान है। और संभल जाओ, अभी भी संभल जाओ, अपने धर्म में रहो। जो जिसमें उनके यहाँ वैसा चलता है, उनके धर्म में ठीक है, आपके यहाँ नहीं चलता है। आप लोग तो सब लोग कम से कम, बहुत चीज़ हैं, बहुत ज्ञान है। और माँ भी यही कहती है, तो मैया का दिया हुआ ज्ञान है, वही बोलती है। मैंने पहले भी बोल रखा, जब मैया मंदिर में बैठती है तो उसी शक्ति एक झटका मारती है, फिर वही बोलती है जो करवाते हैं। यहाँ वीरों की शक्ति, भगवती की कृपा, सारी पंचनाम देवता सब का वास रहता है। तो वो अपनी शक्ति से काम करते हैं, बुलवाते हैं, करवाते हैं और ज्ञान भी देते हैं। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ, भटकों को रास्ता दिखाना, वहाँ जिसका कोई सहारा नहीं, सहारा बनना। अज्ञानी है जो उसको ज्ञान देना, बच्चे हैं तो उनमें छाया करना, रास्ता दिखाना, छाया करना, है ना। बहुत चीज़ गूढ़ ज्ञान है, देवता का ज्ञान गूढ़ ज्ञान है। और जो भक्ति उपासना में जाता है, इसकी तो पढ़ाई आपकी एक तरह स्थिर हो सकती है, इसकी पढ़ाई कभी स्थिर नहीं होती है। ये अनंत ज्ञान है, गूढ़ ज्ञान है। जितनी भक्ति करते रहोगे उतना अंदर घुसते रहोगे, उतना ज्ञान मिलता रहेगा, अर्जित होता रहेगा आत्मा से। कई अलग अलग चीज़ें, बहुत चीज़ें हैं। तो इसलिए आप लोग जो है ये लीजिए कि क्या हम कहते हैं, जो भी है आप सही नियम से रहकर, सही उसमें कर पूजा करिए। और मैया ने आज बत्ती का ज्ञान दिया है कि बत्ती रोज़ की कैसी बनाई जाती, कौन सी बत्ती रोज़ जलाई जाती, और बत्ती जो जलाते हैं, जली हुई जोत होती है तो उसको कैसे बदलना चाहिए। जैसे कैसे हम उसको पहले जो नई बत्ती बना रखी है तेल में डिप करके उसको जला लेंगे, उसको दिए में रख देंगे, फिर पुरानी बत्ती को उठाकर उसको कहीं दूसरा जो आपने विसर्जन का बना रखा है उसमें डाल दीजिए और फिर उसको ठीक करके तेल डालिए। तो यही देव दरबार की शक्ति होती है और वही भगवान का वास। आप जो देख रहा जल्दी ना, तो देव कृपा है ना, देव कृपा है तो आपको जो है देखो कितनी अच्छी जल्दी मिल रही है। इस सुबह मैंने इनमें तेल डाल रखा था, दोनों दिए, अभी शाम को जो है बत्तियाँ आगे बढ़ा दी, तेल डाल दिया। ये है इसको बोलते हैं जब दरबार की शक्ति होती है, कृपा होती है। और उसका शुद्ध, जहाँ शुद्धता होगी वहाँ ज्योत अपना जलेगी, जहाँ घोर होगा वहाँ ज्योत नहीं लगेगी, वो वहीं पर काट देगी। और यार जब होगा काट देगी। ये तो दरबार में भी कई लोगों ने देखा है कि भगवती जो ऐसे ऐसे होता है तो उनको गद्दी भी नसीब नहीं होती। आते हैं रास्ते से, आधे रास्ते रहते हैं, गद्दी उठ जाती है, फिर गद्दी से उठने के बाद उनका भभूति मिलती है, उनको मिलेगी भभूति। दरबार में आएगा जो भी, निराश कोई नहीं लौटता है, सब पर छाया करती, सबको रास्ते दिखाएगी। पर उनको फिर क्या है, जो गद्दी का काम है, गद्दी से विधान खुलता है, उनको दोबारा फिर गद्दी में फिर आना पड़ता है। ये चीज़ है। और ये उत्तराखंड की देवभूमि की शक्तियाँ हैं, देवी का विधान है। ये विधान कहीं और जगह नहीं है, केवल उत्तराखंड में ही है। तो इसलिए आप लोग जो उत्तराखंड वासी हो, अपने देवताओं को, इष्टों का मान करते हुए भक्तिभाव से पूजा पाठ करो। सत सत प्रणाम। और आप लोग भी अब पूजा अर्चना करिए। और इतवार को संक्रांत है और कल को जो है कार्तिक का महीना हमारी तरफ से, हम जो है संक्रांत से संक्रांत चलता हमारा,
तो कल को पूरा होगा। प्लेन्स वालों का तो पूर्णिमासी तक का चलता है और हम लोग का जो है संक्रांत से तो हम कल को लास्ट है कार्तिक का महीना, परसों संक्रांत है। वजह मैया की अब जो है आप लोग की तरफ से मैया ने जयकारा लगा दिया, आप लोग भी जयकारा लगाइए। जिसको भी कोई चीज़ पूछनी है, मैंने बार बार कहती हूँ कमेंट में लिख कर बोलिए, फ़ोन मत करिए। फ़ोन करते हैं मुझे पूछना है। अगर तुम्हारा मन साफ है, कोई चीज़ पूछनी है तो कमेंट में लिखिए। फ़ोन करने का मतलब क्या है, आप अब गलत चीज़ के लिए उस हिसाब से फ़ोन कर रहे हो, कोई उल्टा सीधा बोलने के लिए करना, तो मैया फ़ोन नहीं उठाती किसी का भी। मेरे को इतना टाइम भी नहीं होता है क्योंकि घर भी देखना है, दरबार भी देखना है, हर चीज़ें देखनी होती है। फ़ोन नहीं उठ पाती मैं ज़्यादा। दरबार के जिनके दरबार से काम चल रहा है उनके फ़ोन सेफ है, उन्हीं को फ़ोन नंबर दिया जाता है दरबार में ही और उन्हीं का फ़ोन रिसीव किया जाता है। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ, जो भी वीडियो देखते हैं आप लोग इस चीज़ को लीजिए और गलत भाव में मत लीजिए। गलत भाव में लेंगे तो आपके संग कब क्या मार पड़ेगी पता भी नहीं चलेगा। तो भगवान जो है हमेशा साक्षात रहता है हर जगह, पूरी दुनिया में, सृष्टि में, हर जगह। हर रूप अलग अलग है, कोई किसी को मानता है, कोई को मानता है ना। जो मानता है भगवान को तो वो अपने उसमें और कुछ नहीं होता ये मत कहिए, होता सब कुछ है। ठीक है, जय माता दी, सच्चे दरबार की जय। सबको ढेर सारा आशीर्वाद। आज शुक्रवार का दिन है, यही गुरु ज्ञान है और आप पे सब पे आपकी कृपा बनी रहे, आशीष सबके परिवार में सुख शांति रहे, सबके बाल को पालो माँ छाया करना, आशीष देना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु शिव।